जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम मध्य प्रदेश में बार बार पूछे जा चुके हैं और ये पेपर में छपेंगे। अगर आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट वाच कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट वाच करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि इन टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग हमसे जुड़े रहिए, इसमें आपका बेनिफिट रहने वाला है। तो इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। सभी लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, बताइए भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्टली। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। अगर रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम की बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मणिकर्णिका कर लीजिएगा। ये नाम अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्सों में पूछा गया है, इसलिए इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर लोधी वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए तो ऑप्शन बी में दिया गया इब्राहिम लोधी और ऑप्शन बी को लॉक कर देना। और ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी करिएगा और अंतिम शासक पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन में सितार, वीणा, तबला, सरोद दिया गया है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की जब भी बात की जाए ऑप्शन बी में वीणा दिया गया है। आप लोग वीणा को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शास्त्रीय संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं। यानी शास्त्रीय संगीत के वेद की बात किया जाए किस वेद को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग सामवेद के साथ करिएगा। ऑप्शन बी में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर सामवेद याद कर लेना। और वेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद कर लेना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये जो ऋग्वेद दिया गया है ये कैसा वेद है, तो याद कर लेना ये सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद कैसा वेद है, तो ये संगीत और गायन का वेद है। उसी क्रम में यजुर्वेद पूछा जाए तो यज्ञ और कर्म कांड का वेद है। अथर्ववेद पूछा यहाँ पर औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना और दैनिक जीवन का वेद है। तो वेदों से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना टोटल वेदों की संख्या 4 मानी गई है और इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है अच्छे से, मतलब इजिली आप उसको कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह के जन्म की बात की जाए प्यारे साथियों ये कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया बेबीलोन, एब्रे, बेथलेहम या फिर बेहरुत। तो करेक्ट आंसर आप लोग बेथलेहम के साथ करिएगा, बेथलेहम में हुआ था। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग दिवस को जरूर याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप लोग 8 मार्च को लॉक कर देना। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए ना 5 जून को लॉक कर देना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो 21 जून को लॉक कर देना। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो आप लोग 7 अप्रैल को लॉक कर देना। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस की बात किया जाए तो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात किया जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो 22 अप्रैल को याद कर लेना। मानवाधिकार दिवस की बात किया जाए तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की बात किया जाए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात किया जाए तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। अगर वास्तविक नाम की बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिद्धार्थ के साथ करिएगा। यहाँ पर सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी फारसी के साथ करिएगा, फारसी भाषा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। इन ऑप्शंस में से बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए। नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह
बहादुर शाह जफर द्वितीय यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? अगर मिश्रण की बात की जाए प्यारे साथियों, यहाँ पर तांबा एवं निकेल, तांबा एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं लोहा दिया गया है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है, याद कर लेना, ये तांबे व जस्ते का मिश्रण होता है। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी आएगा और याद कर लेना। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताओ। ऑप्शन में उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करें हैं? जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा अपना एफर्ट दिखाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, इसलिए सेशन को कंप्लीट वॉच कर लेना। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद कर लेना, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अगर प्रथम आक्रमणकारी यानी कि पहला मुस्लिम शासक कौन था हमला करने वाला, अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी में मोहम्मद बिन कासिम दिया गया है। ये ऐसा पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन में गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां या जहां आरा दिया गया है। तो हुमायूं नामा की रचना की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर गुलबदन बेगम के साथ करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में नागपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की बात की जाए तो ये आपका मुंबई में स्थित है, यानी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यहाँ पर आप लोग मौर्य वंश के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त व धर्मपाल दिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की जब भी बात की जाए तो ऑप्शन बी कुमारगुप्त को लॉक कर देना। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी लोग बताओ। देश के लौह पुरुष की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद दिया गया है। तो यहाँ पर LIC के मुख्यालय की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग मुंबई को लॉक कर देना। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन व रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक कर देना, जिनको यहाँ पर 1913 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए ये मिला था? तो याद कर लेना, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। और नोबेल पुरस्कार याद कर लेना, गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग 22 मार्च के साथ करिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं कोयला के? ऑप्शन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला भंडार की बात किया जाए तो ये झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी को राइट आंसर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? अगर प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात किया जाए ऑप्शन में नरौरा, काकरापारा, तारापुर में से कोई नहीं दिया गया है। तो प्रथम की जब भी बात किया जाए तो तारापुर को लॉक कर देना। तारापुर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन थी? यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में गौड़, भील, संथाल व थारू दिया गया है। तो सबसे बड़ी जनजाति की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग भील जनजाति को लॉक कर देना। अगर गौड़ जनजाति की बात किया जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो गौड़ को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सभी लोग बताओ, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन में आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा।
ऑप्शन सी के साथ, यानी कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881, और पहली बार पूछा जाए तो 1872। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, या मीठे जल की झील कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में पुष्कर, लोकटक, डल व वूलर दिया गया है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो वूलर झील को लॉक कर देना, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन में गुरु शिखर, गॉडविन ऑस्टिन, दोदावाटा, या इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में गुरु शिखर दिया गया है। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है साथियों, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग गॉडविन ऑस्टिन के साथ करिएगा। गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगर यहाँ पर कंचनजंगा दिया जाता तो उसको आप लोग राइट आंसर कर सकते थे, लेकिन दोनों यहाँ पर कंचनजंगा होगा, यानी इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। आप लोग याद कर लेना, कंचनजंगा व गॉडविन ऑस्टिन ये दोनों भारत की हैं, और ये गॉडविन जो है ये पड़ता है कहाँ पर, पीओके, और पीओके अब पाकिस्तान पर हो गया है, कब्जा कर लिया है, इसलिए कंचनजंगा ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग इसको यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन को राइट आंसर मान लिए हैं। अगर यहाँ पर कंचनजंगा होती कर देते कि भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन वो जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भी भारत की ही थी, लेकिन अब वो पीओके में पड़ गई तो उसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, और इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में सिक्किम दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा यानी राज्य की है, तो यहाँ पर आप लोग अपने यूपी को लॉक करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लॉर्ड माउंटबेटन के साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, नाम बताइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, सभी लोग बताओ। ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी व मदर टेरेसा दिया गया है। तो पहली महिला आईपीएस की बात किया जाए तो ऑप्शन बी किरण बेदी को लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, सभी लोग बताओ कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, ये बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए बाबर आप लोग लॉक कर देना। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपने स्कोर कार्ड पर जरा ध्यान देते हुए चलिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर समुद्रगुप्त के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, या कृष्णा। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग गोदावरी को लॉक कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा, इन ऑप्शंस में से देखिए। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में असम, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु दिया गया है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जब भी आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी गुजरात को लॉक कर देना। गुजरात की जो तट की रेखा है ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका सारनाथ के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप लोग याद कर लेना, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो यहाँ पर अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क का दिया गया है, आप लोग कनिष्क को लॉक करेंगे, ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ऑप्शन में हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर दिया गया है। तो टीपू सुल्तान की जब भी बात किया जाए तो ये मैसूर का प्रसिद्ध शासक था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे सर सैयद अहमद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इन ऑप्शंस में से चेक करिए। सबसे बड़े महाद्वीप की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर एशिया के साथ करिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। और अगर यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया को लॉक करते, ये छोटा है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? ऑप्शन में दिया गया है ग्वाटेमाला, भारत, जर्मनी व चीन। तो सबसे ज्यादा यानी कि अपने भारत का प्रथम स्थान है, इसलिए इंडिया को लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग यहाँ पर मुंबई को लॉक कर देना, ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम को लॉक कर देना, एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सबसे ऊंचे बांध की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग टिहरी बांध करिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप हीराकुंड बांध को लॉक करते। और ये स्थित कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो याद कर लेना, ये महानदी पर स्थित है, महानदी बताते। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना 19 मार्च 1919, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ, कानपुर, आगरा व कोलकाता। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ करते। ये राजधानी जो थी, कोलकाता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये आप लोग याद कर लेते, सन 1911 में बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए किस देश में पाए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर थाईलैंड को लॉक करते हैं, ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? HW के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। और इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, अपना अपना स्कोर कार्ड दीजिएगा। और अगर आपने सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच किया है तो लास्ट में कंप्लीट लिख लीजिएगा, लास्ट में कंप्लीट लिख दीजिएगा, जिससे ये हमें अंदाजा रहेगा कि हाँ आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखे हैं बहुत ही इजीली। और स्कोर कार्ड आपका कितना गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेशन को लाइक नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।